अस्सलाम वालेकुम कालू भैया, क्या हाल है? ठीक ठीक भाई। पीलू भैया और रद्दू भैया, आप सुनाओ, आपका क्या हाल है? अरे भाई, हम भी ठीक हैं। आप सुनाओ, आप कैसे हो? अरे भाई, मैं भी ठीक हूँ। अरे भाई, पीलू भैया, कहाँ ये मिट्टी में लथड़े आए हो? अरे भाई, आपको नहीं पता, अब तो खेलने का टाइम है। मैं तो खेल के आ रहा हूँ। अरे भाई, आप तो खाना खा रहे हो। हाँ हाँ भाई, हम तो खाना खा रहे हैं। अच्छा भाई, क्या खाने का टाइम हो गया है? हाँ हाँ भाई, खाने का टाइम तो कब से हो गया है। हम तो खाना खा रहे हैं, आप लोग लेट हो गए हो। हाँ हाँ भाई, मैं भी अभी आपके साथ बैठ के खा लेता हूँ। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप तो बाहर मिट्टी से आए हो, आपके कपड़ों को भी मिट्टी लगी हुई है और आपके तो हाथ भी बहुत ज्यादा गंदे हैं। अरे भाई, फिर क्या हुआ? अरे भाई, मिट्टी ही तो है, इससे क्या होने वाला है? अरे मिट्टी से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को हाथ कौन सा नापाक है? अरे भाई, ऐसा नहीं है। मिट्टी है तो उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं, क्योंकि आप लोग बाहर ग्राउंड में खेल के आ रहे हो, तो ग्राउंड में तो बहुत सारी बुरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मिट्टी, और बहुत सारे जरासीम भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के। और इसके अलावा बाहर तो बुरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे जानवरों का गोबर वगैरह। तो आपको तो चाहिए कि पहले नहाओ और फिर कपड़े बदलो, और कपड़े बदलने के बाद अच्छी तरह हाथ भी साबुन से धो और पाक साफ कपड़े पहन कर आओ, और फिर बैठो, खाना खाते हैं। उतनी देर तो हम रुक जाते हैं और फिर इकट्ठे ही खाना खाएंगे। अरे भाई, आप नहीं रुकने वाले हो, आप तो नहीं इतनी देर सब्र करोगे। आपको तो भूख लगी हुई है, और मैं भी खाना खाने की इसलिए जिद कर रहा हूँ ताकि मैं भी आपके साथ खाऊं, और आपके साथ खाने में, इकट्ठे खाने में तो बरकत होती है। वाह 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 भाई, वाह पीलू भैया, अब आप खाना खाने के क्या क्या बहाने बना रहे हो? अरे भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जाओ भाई, जाकर जल्दी से नहा के आओ। अच्छा भाई, मैं नहा लेता हूँ। चलो भाई, आप रुक जाओ। चलो भाई, हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ हाँ भाई, कालू भैया, देखो मैं तो नहा आया हूँ और अच्छे कपड़े भी पहन आया हूँ, जो कि बिल्कुल भी साफ सुथरे हैं और नए हैं, अच्छे भी हैं, और इस्त्री भी किए हुए हैं। अरे भाई भाई, इस्त्री की कोई बात नहीं है। अगर इस्त्री ना भी होते, अच्छे होते और साफ होते तो बहुत अच्छी बात थी। अब खैर, ये तो और भी अच्छा हो गया कि इस्त्री भी किए हुए हैं। तो चलो फिर खाना शुरू करें। हाँ हाँ भाई, खाना तो शुरू करते हैं, लेकिन आप तो अक्सर जल्दी करते हो, तो जल्दी में आप तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भी भूल जाओगे। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं भूलूंगा। तो चलो फिर आप भी पढ़ो, क्योंकि जब भी खाना शुरू करना हो तो, या फिर कोई चीज़ नहीं खाने लगे, तो खाना खाना चाहिए। हाँ हाँ भाई, आप तो अक्सर ऐसे ही कहते रहते हो, हम पहले भला कौन सा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। हाँ हाँ भाई, आप बिस्मिल्लाह तो पढ़ते हो, लेकिन आपको चाहिए कि ऊंची आवाज़ में पढ़ा करो, ताकि दूसरों को भी सुनाई दे, और ख़ास तौर पर जिनको याद नहीं होता वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हाँ हाँ भाई, मैं तो पढ़ता हूँ, ऊंची आवाज़ में पढ़ लेता हूँ। इससे क्या होने वाला है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई, अब आप भी पढ़ लो। अरे भाई, हम तो पहले पढ़ चुके हैं आपके आने से पहले। अच्छा भाई, ठीक है। अरे भाई पीलू भैया, मैं तो खाना शुरू करने लगा हूँ। हाँ हाँ भाई, अब तो सारी बातें हो गई। आपने नहा भी लिया अच्छे बच्चों की तरह, हाथ भी अच्छे बच्चों की तरह साबुन से धो लिए, और मुंह भी धो लिया, और साबुन से अच्छी तरह नहा के भी आए। तो अब तो हम खाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ भाई, बच्चों, रत्तू बच्चू और पीलू, मैं आपको बताता हूँ कि खाना कैसे खाते हैं। हाँ हाँ भाई, बताओ ना कैसे खाते हैं। अरे भाई, जैसा कि मैंने बताया है, जब भी आप पहले खाने की तैयारी करने लगो तो पहले अच्छी तरह अपने आप को साफ करो, हाथ धो। हाथ धोने के बाद फिर चले आओ, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो और फिर खाना शुरू कर दो। हाँ हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसकी तो हमें अच्छी तरह समझ आ गई है। अरे भाई, अब कुछ और भी बताओ। हाँ हाँ भाई, मैं बताने वाला हूँ। आपको चाहिए कि छोटे छोटे नवाले खाओ, और खाने के दौरान दूसरे का भी लिहाज करो, और जल्दी जल्दी से ना खाओ, बल्कि आराम आराम से खाओ, और ख़ास तौर पर खाने को अच्छी तरह चबा के खाओ। हाँ हाँ भाई, हम तो ऐसे ही खाते हैं। और इसके अलावा जब खाना शुरू करने लगो तो आपको चाहिए कि पहले पानी पी लो, और फिर पानी पीने के बाद खाना शुरू करो। और जब आधा खाना खा चुके हो तो उसके बाद फिर से पानी पी लो, और अच्छी तरह खाना खा लो, और खाने को बारीक पीस कर और चबा चबा के खाओ। अरे हाँ हाँ भाई, ठीक हो गया। लेकिन ये भी तो बताओ कि ऐसा क्यों? हम पानी बाद में भी तो पी सकते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, बाद में नहीं पी सकते। अगर बाद में पियोगे तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी, और खाना अच्छा फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि इससे तो नुकसानात होंगे। और इसके अलावा तो इस तरह खाना खाना सुन्नत होता है, और जो भी काम सुन्नत होता है तो वो बहुत अच्छा होता है, और इसमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है। जैसे इस तरह सुन्नत के मुताबिक खाना खाने से बहुत सारी बीमारियों से इस इंसान बच जाता है। हाँ हाँ भाई, आपने तो बहुत अच्छा कहा। हमें भी सुन्नत पर अमल करना चाहिए, और खाना भी अच्छे से खाना चाहिए। हाँ हाँ भाई, इसके अलावा भाई, हाँ हाँ भाई, इसके अलावा ये बात है कि जब आप खाना ख़त्म करने वाले हों तो अपने सालन वाले बर्तन और अपने बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ करें, और खाना और सालन बाकी ना बचाएं। यानी जो आपने खाना है उतना ही डालें, और अगर डाल लिया है तो अच्छी बात है कि ख़त्म करें। हाँ हाँ भाई कालू भैया, ओह, हम तो ऐसा ही करते हैं। हाँ हाँ भाई, मैं रत्तू ही ऐसा ही करता हूँ। नहीं भाई रत्तू, कल मैंने आपको देखा है, आप तो ऐसा नहीं करते। नहीं नहीं भाई पीलू भैया, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। बल्कि मुझे तो मेरे उस्ताद ने एक और बात भी बताई है। अरे हाँ हाँ भाई, अगर आपके उस्ताद ने कोई और बात बताई है तो फिर हमें भी बता दो। हाँ हाँ भाई, मैं आपको भी बता देता हूँ कि जब हम खाना खा लें तो बर्तन रखवाने और बर्तन इकट्ठे करवाने में अपने माँ बाप की भी मदद करें, और बर्तनों को इकट्ठा करने में उनके साथ हेल्प करवाएं। हाँ हाँ भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अरे भाई पीलू भैया और रत्तू भैया, मैं तुम्हें एक बात और भी बता देता हूँ। अरे भाई,
जब आप खाना खा लें और खाने को ख़त्म कर लें तो आपको चाहिए कि खाना खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं। बल्कि अच्छी बात तो है साबुन से धोएं। अगर साबुन नहीं है तो वैसे ही अच्छी तरह धो लें। और उसके बाद एक और बेहतर चीज़ ये है कि आप लोग कुली भी अच्छी तरह कर लें, यानी मुंह में पानी डालकर अच्छी तरह से मुंह को भी साफ कर लें। अरे भाई कालू भैया, इससे क्या होता है? अरे भाई, इससे